जब हम किसी बड़ी उम्र के दीक्षार्थी के बारे में सुनते हैं तो बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। इतनी बड़ी उम्र में दीक्षा क्यों? कैसे दीक्षा को पालेंगे? और इस बड़ी उम्र में दीक्षा के भाव कैसे हुए रहेंगे? परंतु जब हम इन प्रश्नों की गहराई में जाते हैं तो उनके वैराग्य रूपी वृक्ष की जड़ें उनके भूतकाल में मिलती है। आज हम एक ऐसे ही दीक्षार्थी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बेटी की भूमिका, एक पत्नी की भूमिका, एक माता की भूमिका और एक संघ के श्राविका की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई है। परंतु इन सभी स्टेजेस में उनकी एक बात कॉमन रही है, वह है उनका वैराग्य। आखिर कौन है ये दीक्षार्थी? कैसे इतने वर्षों तक अपने संयम के भावों को बरकरार रखा और किस तरह अपने परिवार के अनेक सदस्यों को संयम के मार्ग पर भेजा? ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक वीडियोस आगे आते रहेंगे। आगे आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुजरात के ऊंझा शहर के निवासी सेठ श्री रसिकलाल चनालाल शाह परिवार, जिन्हें हर कोई भामा शाह के नाम से जानता है, घर पर श्रीमंत परिवार में श्रीलेखाबेन का जन्म हुआ। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, जब पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था, उस समय में मैट्रिक की एग्जाम पास करके कॉलेज में पहुंचे थे। जब से कॉलेज जाना शुरू हुआ, पाठशाला जाना बंद हो गया था। एक दिन पिताजी ने सहज पूछा कि पढ़ाई कैसे चल रही है। श्रीलेखाबेन ने कहा कि कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से चल रही है, परंतु पाठशाला जाना बंद हो गया है। पिताजी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि पाठशाला होगी तो संस्कार होंगे। कल से कॉलेज जाना बंद करो, परंतु पाठशाला हर रोज जाना ही है। श्रीलेखाबेन के अंदर यह पाठशाला के संस्कार कुछ इस तरह दृढ़ हुए कि आज दिन तक एट द एज ऑफ 70 ईयर्स उन्होंने स्वाध्याय करना नहीं छोड़ा। जैसे साधु साध्वी जी भगवंत के लिए स्वाध्याय को प्राण कहा गया है, वैसे ही श्रीलेखाबेन ने अपने जीवन में स्वाध्याय को प्राण बना लिया था। शादी के बाद अनेक प्रतिकूलताओं के होते हुए भी स्वाध्याय करना नहीं छोड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक उन्होंने कुल 5000 से अधिक गाथाओं को कंठस्थ किया है, यानी कि उन्हें 5000 से अधिक गाथाएं याद है। मात्र ज्ञान साधना ही नहीं, परंतु उनकी तप साधना, उनकी चारित्र साधना भी इसी तरह अव्वल रही है। पूज्य अभय सागर जी महाराज साहब के बहन महाराज साहब के संपर्क में आए और वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए। दीक्षा के लिए बहुत कोशिश की, परंतु पिताजी की अनुमति नहीं मिली और 22 वर्ष की उम्र में ऊंझा के निवासी डायालाल वाड़ीलाल चौकसी परिवार में बिपिन भाई से उनकी शादी हुई। ससुराल में धार्मिक संस्कार पहले से ही थे, परंतु श्रीलेखाबेन के आने से एक नई ऊर्जा मिली। बिपिन भाई के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया। ओली की तप की शुरुआत की, आइंबिल तप की 68 ओली की और साथ ही 70 बादी नौकार वाली हर रोज गिनते थे। यही संस्कार अपने संतानों में भी दिए। जब पहली संतान अपने गर्भ में थी, तब श्रीलेखाबेन ने अध्यात्म सार नामक ग्रंथ को कंठस्थ किया था। श्रीलेखाबेन का एक सपना था कि मैं भले संसार में रही, परंतु मेरे बेटे को दीक्षा ही देनी है। तीर्थेश भाई, जो वर्तमान में पूज्य मुनिराज श्री तारक चंद्र सागर जी महाराज साहब है, उन्हें मूवीज देखने का बहुत शौक था। एक बार मूवी देखने के लिए थिएटर में गए हुए थे और थोड़ी देर में एक भाई उन्हें बुलाने आए। वो भाई के हाव भाव देखकर उन्हें लगा जरूर कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। घर पर आए और देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी ने मात्र इसलिए बुलाया था कि एक भाई गुरु भगवान के पास से आए थे और वह वापस जा रहे थे, तो तीर्थेश भाई, यदि तुम्हें उनके साथ जाना हो तो आप जा सकते हो। ये बात सुनकर तीर्थेश भाई को उस समय गुस्सा आया, परंतु जब आज वो घटना याद आती है तो पूज्य मुनिराज के ही शब्द है कि यदि मम्मी ने इस तरह हमारे संस्कारों का ध्यान नहीं रखा होता तो शायद ही हम आज साधु वेश में होते। साधु साध्वी जी भगवंत के वैयावच की बात आए तो श्रीलेखाबेन सबसे आगे रहती थी। उतनी ही पाप भीरुता, यानी कि पाप से डर। श्रीमंत परिवार से होने के बावजूद भी घर पर कभी काम वाली नहीं रखी है, क्योंकि वह जो भी कार्य करेगी उसमें जैना का पालन होगा कि नहीं। ऐसी तो अनेक बातें श्रीलेखाबेन के जीवन से जानने मिलती है और वह सब देखकर लगता है कि भले ही उन्हें दीक्षा आज मिल रही है, परंतु उनके वैराग्य के भाव अनेक वर्षों से थे। परिवार में से पुत्र को दीक्षा दी, भतीजी को दीक्षा दी, भांजी को दीक्षा दी और संघ की अनेक बेटियां जिन्हें दीक्षा के भाव थे, उनकी दीक्षा के भावों में मक्कमता लाने में उन्होंने सहायता की। आज उनके यही भाव उन्हें संयम जीवन अंगीकार करने तक लेकर आए हैं। उनका पूरा जीवन सफर देखे तो लगता है कि एक बेटी, एक पत्नी, एक माता एवं एक संघ की श्राविका की भूमिका उन्होंने बहुत अच्छे से अदा की है और श्वेत वस्त्र धारण करके, श्रमण वेश धारण करके सुंदर संयम जीवन का पालन करेंगे। 26 मई 2022 के दिन मुमुक्षु श्रीलेखाबेन अपने वर्षों से सजाए हुए अरमानों का साक्षात्कार करने वाली है। जो सपने देखे थे वो आज हकीकत में बदलने वाले हैं। एट द एज ऑफ 70 उन्होंने जो साहस किया है, हम सब उनकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। उनके वैराग्य के भावों की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।